हम लोग 8 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आप लोग पहले अपना कर लीजिए, फिर हम कथा गाएंगे। अगर कुछ कहा होगा तो उस पर माननीय राजन जी महाराज जी को यह मेरे मंच से कहना उचित नहीं था। हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे, के माई दूध के लिए भी मार के दिखाओ। गोरखपुर में 9 दिनों तक चली विश्व प्रसिद्ध राम कथावाचक राजन जी महाराज की कथा पूर्ण तरीके से विवादित रही है। जी हां, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर में हो रहा राम कथा आयोजन बीते दिनों से ही चर्चाओं का विषय बना रहा। हम आपको बता दें कि पहले दिन राजन जी महाराज ने जिस तरीके से क्या कुछ बयान दिया था, पहले तो गोली मारने की बात कही गई, उसके बाद फिर आयोजकों के बीच भी मतभेद देखने को मिला था, जिसमें राजन जी महाराज साफ मंच से कहते हुए नजर आए थे, नहीं नहीं, पहले आप लोग अपना कर लीजिए, फिर हम कथा कहेंगे। हम हूँ आज बैठ पे कर, अब आराम से कर लीजिए, जो करना है करिए, 8 दिन से हम हो बर्दाश्त कर रहे हैं, और एक खड़ा होके बतिया लीजिए, पूरा टाइम बा 3 घंटा के। ये सब विवादों के बीच अब कहीं ना कहीं आयोजक मंडल की तरफ से भी एक वीडियो सफाई का आया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से मुख्य आयोजक ने इन सब बातचीत के ऊपर एक बयान दिया है, और उन्होंने जिस तरह से कहा है अशोक शुक्ला ने कि राम कथा का मतलब है कि व्यासपीठ बनाई गई है, इसके बाद भी उन्होंने मंच से ऐसा कहा, यह उनके विवेक पर है। दरअसल हम आपको बता दें कि राजन जी महाराज राम कथा करने के बाद गोरखपुर से बाहर निकल जा रहे थे, जिस पर हम आपको बता दें उन्होंने हम बातचीत के दौरान कहा कि परसों अपने घर गए थे, कल कहाँ गए थे हमको इसकी जानकारी नहीं थी। फिलहाल इसको लेकर मुख्य आयोजक ने पूरा स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गतिविधियों के बारे में गोरखपुर में हमें पूरी जानकारी नहीं थी। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला 29 जनवरी को शुरू हुआ था, जब मंच पर चढ़ने को लेकर धमकी देने के बाद राजन जी महाराज ने सार्वजनिक मंच से इस बात को कही थी। फिलहाल इसको लेकर अब इस कथा तो समाप्त हो गई है, लेकिन आयोजक मंडल के मुख्य आयोजक ने साफ बातचीत के दौरान अशोक शुक्ला ने बताया है कि यह कहना राजन जी महाराज को उचित नहीं था कि गोरखपुर से किसी ने उन्हें गोली मारने की तक की धमकी दे डाली। मुख्य आयोजक ने साफ कहा है कि अगर किसी ने धमकी दी भी हो तो उसे ऐसे सार्वजनिक मंच से कहना उचित नहीं था। फिलहाल आयोजक ने कहा कि वह हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन ऐसे शब्द यह उनके विवेक पर है कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान सार्वजनिक मंच से क्यों दिया है। फिलहाल आज मुख्य आयोजक ने बातचीत के दौरान हमसे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन गोरखपुर में हुई राजन जी महाराज की कथावाचक कथा कहीं ना कहीं विवादों और सवालों में के बीच समाप्त हो चुकी है। फिलहाल बातचीत के दौरान क्या कुछ कहे हैं मुख्य आयोजक, आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मुख्य आयोजक का। कि जो इस प्रकार की कोई बात करे, उनके तरफ से माननीय पूज्य राजन जी महाराज के तरफ से उनका एक जो अनुयायी है वो पुष्पदत्त जैन के भाभी को ढकेल दिया सीढ़ी से, उस पर विरोध हुआ। तमाम प्रकार के लोग यहाँ थे, उनके प्रतिक्रिया पर उन लोगों ने भी कुछ कहा होगा, मैं सुना नहीं ये सब बात कि गोली चल जाएगी क्या होगा, मुझे जानकारी नहीं, मैं मंच पर ही था। अगर कोई पागल लड़का रहा ही अगर कुछ कहा होगा तो उस पर माननीय राजन जी महाराज जी को यह मेरे मंच से कहना उचित नहीं था। वो एक व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, इतनी टाइम यह व्यास है। राम कथा का मतलब है कि व्यासपीठ बनाई गई है, और इस व्यासपीठ पर अगर उन्होंने कहा तो उनकी विवेक के ऊपर की बात है, उसमें हम कुछ उनके बारे में कह नहीं सकते। तो हमारे इतनी टाइम आदरणीय है और एक परम पूज्य कथावाचक है जो इनके अनुयायी हैं, उनके रसपान करने के लिए आ रहा है। बाकी महाराज जी से 27 तारीख से लेकर के आज तक कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुख्य आयोजक हैं, उसके बाद भी बातचीत रही है? मुझसे वो बात नहीं करते। अच्छा, क्या कारण है? कारण है कि जो मेरे साथ कुमुद त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने 2023 में उनके पति ने कहा हम उनके गुरु हैं, कुल गुरु हैं, और उन्होंने कहा महाराज ये कथा कराना चाहते हैं। हमने कहा किसका? बोले राजन जी महाराज का। हम कहे हम जानते नहीं। हम कहे कैसे होगा? कहना हम प्रयास कर रहे हैं। कथा विगत 6 महीने पहले जब मिली हम लोगों को, तो मदन तिवारी ने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी कथा का डेट आ गया है। हम उनका 100 कहना कहाँ है? हम कहीं हमारे एक रिश्तेदार यही भर्ती थे राज साहब के हॉस्पिटल पर, वहीं वो आए, मेरा पैर छुए, डेट दिखाए। उसी दिन से मैं कथा की तैयारी करना शुरू कर दिया, और जो भी बात मेरी होती थी मदन तिवारी जी से होती थी, उनके वाइफ से बात नहीं होती थी। वो एक प्रोफेसर है, वो भी अपने विवेक का परिचय नहीं दे पाई। अगर राजन जी महाराज हमारे और आपके कहने पर आए हुए हैं तो हमारे उनके बीच एक समन्वय होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। थे माननीय
कुमुद त्रिपाठी जी से कि गुरु जी आए और राजन जी महाराज गोरखनाथ मंदिर पे भी गए थे, हाँ, गोरखनाथ। वो भी मुझे जानकारी नहीं, वीडियो पड़ा तब मैं जाना। तो उनके गतिविधि के बारे में मुझे नहीं मालूम है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। हाँ, उनकी व्यवस्था में कमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मैं पूरा अथक प्रयास कर रहा हूँ कि जो श्रोतागण गरीब बुद्धि सभी लोग आ रहे हैं बाहर से दूर से।